फर्जी डॉक्टर एस कुमार की सच्चाई हुई उजागर। कैसे आज तक प्रशासन के मिलीभगत से अपने अवैध धंधा का कर रहा है संचालन। पिछले 6 माह पहले सुगौली प्रखंड के फुलवरिया निवासी एक व्यक्ति का गलत इलाज, यूं कहे तो बगैर पैर टूटे प्लास्टर करने के मामले में उस व्यक्ति की 15 दिनों के अंदर तड़प के दर्दनाक मौत हो गई थी। ऐसे फर्जी अवैध रूप से संचालन करने वाले फर्जी डॉक्टर निर्दोष गरीबों का शोषण करते हैं। गांव सुदूर क्षेत्र से आने वाले लोगों को नहीं पता है कौन से डॉक्टर के पास डिग्री है, कौन सा डॉक्टर एमबीबीएस है, एमडी है। उसको तो बस दिखता है बड़े बड़े सुनहरों अक्षरों में विज्ञापन, और प्रलोभन भरे विज्ञापन को देखकर पब्लिक सीधे प्रवेश कर जाती है कि ये भगवान के रूप में डॉक्टर है। लेकिन उसको पता नहीं है सुगौली क्षेत्र में या बिहार के अन्य क्षेत्रों में भी 90% से अधिक जो है अवैध नर्सिंग होम संचालन है। अभी दैनिक भास्कर के एक रिपोर्ट में पिछले महीने की एक रिपोर्ट आई है जिसमें यूं कहा गया है कि हर एक महीना पश्चिम चंपारण जिला में केवल 14 लोगों की मौत होती है फर्जी नर्सिंग होम वाले डॉक्टरों के द्वारा। हालांकि कोई डॉक्टर किसी को मारना नहीं चाहता है, लेकिन अगर साइकिल का पंचर बनाने वाला, साइकिल चोरी करने वाला, पलदारी करने वाला अगर आके आला डांग ले, व्हाइट शर्ट पहन ले और लोगों का इलाज करे तो 1400 लोगों की जान जा सकती है। अब पता नहीं क्यों स्वास्थ्य विभाग इस पर मौन धारण किया हुआ है। पता नहीं क्यों जिला के जिला पदाधिकारी और प्रशासनिक विभाग के अधिकारी आंख बंद किए हुए हैं। हालांकि जानकारी सबको है, लेकिन फिर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्यों हमें मामले को उठाकर हाई कोर्ट तक ले जाने की आवश्यकता पड़ती है? क्या यह जिम्मेदारी यहाँ के विधायक और सांसदों की नहीं है? क्या उनके क्षेत्र की समस्या नहीं है? क्या उनके क्षेत्र के लोगों की जान नहीं जाती है? अगर जाती है तो क्या उनके सीने में दिल नहीं है? क्योंकि एक परिवार के किसी व्यक्ति का गलत इलाज के कारण अगर मौत होती है तो दर्द उस परिवार के हर एक व्यक्ति को होता है, आसपास के लोगों को होता है। एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए प्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है उसके क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति की कोई भी अगर सामूहिक या व्यक्तिगत समस्या होती है तो उस पर मरहम लगाने का काम करना, समाधान कराने का काम करना होता है। लेकिन तमाम तरह के प्रतिनिधि और अधिकारियों के आंखों के नीचे इस तरह का कृत्य हो रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। हालांकि बेतिया जिला मझौलिया से संबंधित मामला एडीएम अनिल राय ने लगभग 30 से 35 अवैध नर्सिंग होम संचालक यूं नहीं कहेंगे, कितने लोग अवैध डॉक्टर हैं लेकिन उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होने के कारण किसी पे 5 लाख, किसी पे 50,000, किसी पे 20,000 आर्थिक दंड लगाया है मेरे लोक शिकायत में आवेदन देने के बाद। इस तरह सरकार को कम से कम 20 लाख का जो है राजस्व का फायदा होगा। वो काम सरकारी अधिकारियों का था, लेकिन हमने सरकार के संज्ञान में डाला कि वैसे लोग जो है अस्पताल संचालन कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं किया, सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है, संज्ञान लेते हुए उन लोगों से वसूली की जा रही है। लेकिन जब मौत होती है उस समय प्रशासन की आंख खुलती है, कार्रवाई नहीं होती है। सुगौली में वैसे ही फर्जी अवैध नर्सिंग होम संचालक एस कुमार का मामला जो है अब तूल पकड़ रहा है, उसकी सच्चाई उजागर हुई है और कुछ वैसे प्रतिनिधि और अधिकारियों का भी संलिप्तता सामने आया है जो लोग अवैध संचालन करवा रहे हैं। उसके खिलाफ एक आवेदन पड़ा था जिसमें 1 महीना बीत गया था और एफआईआर दर्ज नहीं हुआ था। फिर हमने तिरहुत प्रमंडल के कमिश्नर गोपाल मीना सर से मुलाकात हुई, उनके आदेश के बाद एफआईआर दर्ज हुआ, लेकिन 2 माह तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। सुगौली थाना के जो पदाधिकारी थे, आईओ थे, उनसे संपर्क करने पे कहना है कि वो तो अस्पताल में बैठ नहीं रहा, लेकिन अस्पताल के पिछले दरवाजे से बैठकर फिर से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ताज्जुब की बात है, एक अपराधी रोड पे चलते हुए अगर किसी को गोली मारता है तो प्रशासन उसको पकड़ने के लिए दिन रात एक कर देती है, लेकिन वैसे अवैध नर्सिंग होम संचालक जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, लाइसेंस नहीं है, वो फिर से केस हुआ है, मुकदमा 1 नहीं 2 मुकदमा होने के बाद भी लोगों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, पकड़ा नहीं जा रहा है, गिरफ्तारी नहीं हो रही है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। दूसरी बात ये
कि कोर्ट में जो है बड़े पदाधिकारी सदर डीएसपी के पास एक दूसरा फर्जी एस कुमार जाता और कहता है कि इलाज हम करते हैं, वो तो इलाज ही नहीं करता है। हम जिला के पुलिस अधीक्षक महोदय से आग्रह करेंगे कि ऐसे फर्जी डॉक्टरों पे जो है, और वह दूसरा एक फर्जी जो एस कुमार, जिसने डीएसपी साहब के यहाँ, सदर डीएसपी के यहाँ आवेदन दिया है और खुद वहाँ पे हाजिर होकर बताया है कि हमने तो उसकी सीडीआर की जांच की जाए, और वैसे फर्जी, एक तो फर्जी है, दूसरे एक फर्जी पे जो है मुकदमा किया जाए और दोनों को सजा दिलाया जाए। गरीबों की ज़िंदगी के साथ खेलने का परिणाम क्या होता है ये दोनों को पता होना चाहिए। और वैसे जब तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। बहुत जल्द 15 दिनों का हम लोगों ने समय दिया है, 15 दिनों के अंदर कार्रवाई नहीं होती और बाकी जो अवैध नर्सिंग होम है अगर उनको सील नहीं किया जाता है तो यही पीएससी के प्रांगण में, सुगौली पीएससी के प्रांगण में हम सभी लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे और जब तक स्वास्थ्य विभाग हिल नहीं जाएगा तब तक आमरण अनशन टूटने नहीं जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।